Good evening, friends. Today, the date is 24th June 2025 and मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस द DCA। तो चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज नंबर ऑफ स्लाइड्स देखे तो 31 स्लाइड्स हैं, बट टाइम वही लगने वाली है 30 मिनट के आसपास। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द क्रिटिकल ब्लॉकेज। क्रिटिकल ब्लॉकेज, दिस आर्टिकल क्या हाईलाइट कर रहा है? ये आर्टिकल हाईलाइट्स कर रहा है जो USA has imposed reciprocal tariff on the different countries around the world. China is one of those countries जिसपे कि 34% reciprocal tariff लगाया गया था. And in response to that, China has silently stopped supplying the critical mineral to the world. If we see the data, the amount or the quantity of supply from China is diminishing in recent months. जैसे कि हम लोगों को पता है कि our economy and the world is moving toward the climate sustainability, and in that case the role of critical mineral became very much important. तो यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड है the dysprosium, neodymium, tellurium, indium, gallium that are used in wind turbine and photovoltaic cell respectively. For example, कि इंडिया को अपना सोलर गोल अचीव करना है थ्रू नेशनल सोलर मिशन के थ्रू, तो उसमें फोटोवोल्टेइक सेल में जो मिनरल मेंशन किए हुए हैं इनका यूज़ होता है, और विंड टर्बाइन इस्टेब्लिश करना है किसी कंट्री को, तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स, दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर यूज्ड. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है. समटाइम्स दिस कैन बी आस्क्ड, so please remember this. I have highlighted this. Moving to the next matter, अगली चीज क्या है कि जो कंट्रीज इस पे डिपेंडेंट हैं, तो IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डेटा के अनुसार चाइना के पास जो 35% निकल का प्रोडक्शन है, 50 to 70% लिथियम एंड कोबाल्ट का प्रोडक्शन है, एंड 90% के अराउंड रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन है. तो दिस शोज द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. एंड डेटा क्या कह रहा है कि एज पर द डेटा फ्रॉम द US जियोलॉजिकल सर्वे, द कंट्रीज रिजर्व have been estimated at 44 million metric ton. कंट्री द चाइना का जो टोटल रिजर्व है 44 मिलियन मेट्रिक टन रिजर्व्स. ब्राज़ील रिजर्व्स हैव बीन पेग्ड अराउंड 21 मिलियन मेट्रिक टन. ब्राज़ील के पास 21 मिलियन मेट्रिक टन है. इंडिया के पास मात्र 6.9 मिलियन मेट्रिक टन है. ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7, रसिया के पास 3.8 मिलियन, वियतनाम के पास 3.5. Again, this data is also very important. You can mention in the mains, especially about the critical mineral status of India. आप इसको कंपैरिजन के फॉर्म में ला सकते हैं कि रिसोर्स की जब भी बात आएगी क्रिटिकल मिनरल्स की, खास करके जब भी बात आएगी क्रिटिकल मिनरल्स की, तो उस केस में ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. चाइना के पास सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स, एंड सोर्स क्या है? US जियोलॉजिकल सर्वे. जैसे कि सप्लाई जो है कम हो रहा है धीरे धीरे, तो इस केस में इंडिया के केस में ऑटो मेजर्स, जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने ये क्वेश्चंस रेज किया है गवर्नमेंट के सामने. एंड गवर्नमेंट क्या किया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, एंड 2030-31 तक जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए. अब ये प्रोजेक्ट इंडिया में होगी या फिर वर्ल्ड के किसी और कंट्रीज़ में, जैसे कि लिथियम ब्लॉक की बात की जा रही थी अर्जेंटीना में, पैराग्वे में, पेरू में, एंड सम
कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि DRC वगैरह, इसमें भी कुछ बातें चल रही थी कि क्रिटिकल मिनरल्स का जो है एक्सप्लोरेशन किया जाए। अगेन एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स कम्स विद द चैलेंज कि दिस इज़ द क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों चैलेंजिंग टास्क है? क्योंकि आप एक जगह है, मान के चलिए ये जगह है, आपको बता दिया गया कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स है। क्रिटिकल मिनरल्स ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं, बट कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा। एंड इसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। हैवी यूज़ ऑफ वाटर, जैसे कि आप लोग सिलिकॉन वेपर को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, एक सोर्स चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि लद्दाख में अभी जो प्रोटेक्ट हुआ था सोनम वांगचुक के द्वारा, तो उनको डर ये है कि लद्दाख जैसी जगह में क्रिटिकल मिनरल्स का अमाउंट और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट चाहते हुए एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी जो कि वहाँ के क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर करेगी। तो इसी को देखते हुए सोनम वांगचुक ने 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड किया था। तो ये है कि आप कैसे चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पिछले न्यूज़ को आज की न्यूज़ से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। एंड चैलेंजेस, एक तो वाटर का सिचुएशन है, प्रोडक्शन बहुत कमर्शियम है, एंड इसमें एक पुश चाहिए होता है। प्राइवेट प्लेयर का रोल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस जैसी कंपनी हो गई, अदानी जैसी ग्रुप हो गई, ONGC हो गए, सरकारी कंपनी ONGC, विदेश काबिल एक है KABIL, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काबिल, नेम रट लीजिएगा, जो विदेशों में जो है एक्सप्लोरेशन करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का, वो काबिल के ही अंडर आता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी आगे आगे बात करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है वनरेबल है। हम लोगों ने बात किया कि इंडिया की वनरेबिलिटी है ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन चाइना। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज की वर्ल्ड वनरेबिलिटी, स्पेशली जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, टर्बाइन, मिसाइल सिस्टम, इन सारे सिस्टम को यदि हम डेवलप करते हैं तो इसमें क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। एडिटोरियल में ये बोला गया है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितना इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन इंडिया के विद इन, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉसिबली थ्रू क्वाड। विद इन तो है ही, बट इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप और कंट्रीज के साथ एक एक्सप्लोरेशन लॉन्च कीजिए, जैसे कि MS मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप USA का है, सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज का अलग से है सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एंड इंडिया को ये बताया जा रहा है कि इंडिया अपना कॉपरेशन बढ़ाए इन कंट्रीज के साथ, और जो भी ब्लॉक मिल रहे हैं जैसे कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें, उस पर आप फंड करें, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको इनकरेज करें, PPP मॉडल पे जाएं, जो सरकारी कंपनी है उस पर से प्रेशर हटाएं और प्राइवेट प्लेयर को लाएं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइटिंग विथ मशीन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो आजकल स्टूडेंट्स, राइटर्स जो भी हैं, फिल्म मेकर्स, इवन जजेस, और हर एक सेक्टर्स में चैट GPT का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। बट एक रिसर्च आया है, MIT ने एक रिसर्च कंडक्ट किया है, तो इसमें एक ऐसे लिखने को बोला गया था, एक जो चैट GPT का यूज़ करके ऐसे लिख रहे हैं, दूसरा कि उनको सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंस था अपनी पढ़ाई के बेसिस पे जो ऐसे लिख रहे हैं। तो उन्होंने एक देखा कि कॉग्निटिव डेप्थ आ रहा है, ये मेंशन किया गया यहाँ पे, देखिए AI model can think for users. Accordingly, the study conducted by Massachusetts Institute of Technology MIT published earlier this month, the use of ChatGPT for writing incurs a considerable cognitive depth. Cognitive depth बहुत ही important terms है। रिसर्चर्स का नाम बताया गया कि नेटेलिया कोशियामा, जो वहाँ पे रिसर्चर्स थे, कि उन्होंने 2 टॉपिक लिया,
सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि हु हैड टू राइट एसे इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में ऐसे लिखने के लिए बोला गया कि दोज हु यूज्ड ओनली देयर ब्रेन टू राइट, जो अपने से दिमाग का इस्तेमाल किया। दूसरा कि चैट जीपीटी के द्वारा असिस्ट किया गया। एंड तीसरा कि सर्च इंजन के द्वारा असिस्ट किया गया। तो इस तीनों के केस में पाया गया कि द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो स्विच्ड रूल टू इंश्योर मोर रोबस्ट रिजल्ट। उन्होंने जो एक काम कर रहे थे उसको दूसरे में भी लगाया गया, तीसरे में भी लगाया, फिर चौथ, मतलब अल्टरनेट करके काम कराया जा रहा था तीनों क्षेत्र में। रिजल्ट क्या आया? द ग्रुप यूजिंग LLM showed considerably lower cognitive engagement with their writing। बोला जा रहा है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे थे उसमें एक लोअर कॉग्निटिव इंगेजमेंट देखा गया इन कंपैरिजन टू जो अपना दिमाग यूज़ करके या फिर सर्च इंजन यूज़ करके कर रहे थे। और ये जो रिसर्च है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जो भी फाउंडर्स है जैसे ओपन AI CEO सैम अल्टमैन एक टाइम पे कहा करते थे चैट जीपीटी इज ऑलरेडी मोर पावरफुल देन एनी ह्यूमन दैट हैज़ एवर लिव्ड। बोथ MIT study and Altman might be overestimating the consequence of AI। राइटर्स का कहना है कि MIT और Altman दोनों ही अपने तरफ से एग्जेजरेट कर रहे हैं। The act of writing good writing at least is not about regurgitation of the facts but rather about ways to collate, analyze and express। This training is important for the intellectual development। और ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि we cannot incorporate new tool in our world। schools are using it, teachers are using it। LLM का यूज़ हो सकता है कि आप ग्रामर चेक करें, लैंग्वेज चेक करें। the issue is not whether to use AI but how to। सिचुएशन बता रहा है कि AI का यूज़ तो होना चाहिए बट क्यों होना चाहिए ये क्वेश्चन नहीं है, कैसे यूज़ होना चाहिए ये क्वेश्चन है। और अभी तक इसके बीच क्यों और कैसे के बीच में एक गैप बना हुआ है जिसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी मेक्स डम्बर कंक्लूडिंग दैट पिक्चर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट किसी को चैट जीपीटी डंप कर रहा है ये बताना इज मोर लाइक कि आप सीधे आउटराइट कर देना चीज़ों को, बट इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड मोर रैशनल पीपल विल थिंक द सेम वे। दिस इज अबाउट सेकेंड आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लाइक यू एंड मी। एक लबूबू डॉल है चाइना में जिसकी प्राइस बताया जा रहा है $22.7 बिलियन। दिस इज ये आर्टिकल क्यों डिस्कस किया जा रहा है? दिस शोज द चाइना का क्या दिखाता है ये, एक तो सॉफ्ट पावर दिखाता है, दूसरा एक एक्सप्लोसिव पॉपुलरिटी जो चाइनीज जो है ड्रोन मेकिंग, रोबोट मेकिंग AI इन सारी चीज़ों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक उदाहरण और एक प्राइम सिंबॉलिक एग्जांपल्स है लबूडू डॉल। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसमें एडल्ट जो हैं, जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनका भी इंटरेस्ट दिख रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द मदरहुड टेस्ट। दिस आर्टिकल इज अबाउट डिस्कसिंग द मदरहुड। एंड मदरहुड के बारे में ये बोला जाता है कि जब किसी वुमेन को चाइल्ड नहीं बेयर होता है तो उस केस में डायरेक्ट उसके इनफर्टिलिटी पे क्वेश्चन किया जाता है। वेदर मैन, जो दूसरे केस में है कि मैन पे क्वेश्चंस कम उठाया जाता है। द रीजन है कि समाज जो है, सोसाइटी हैज़ प्रिजुडिस अगेंस्ट वुमेन। एंड द चीज़ें चेंज हो रही धीरे धीरे, बट जो IPF वगैरह यूज़ होते हैं ये सिर्फ ह्यूमन, जैसे वुमेन की डिग्निटी की ही बात नहीं होती है, बट एक मैन के अंदर भी इनफर्टाइल का प्रॉब्लम आ सकता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द कॉस्ट वुमेन बियर फॉर फर्टिलिटी IVF। किसी का भी गलती हो, ये IVF 1.5 लाख 2 लाख ऐसे करके एक बिजनेस चलते आया। दिस आर्टिकल
discusses the one-sided cost of women bear the fertility treatment, including debt, insecurity, and judgment. It points out while infertility is not solely a female issue, the burden often falls disproportionately on women. This was about that article. Moving to the next article. यह आर्टिकल सुमित गांगुली के द्वारा लिखी गई है. राइटर इज a senior fellow and the director of the Huntington Program on strengthening US-India relation on the Hoover Institution, Stanford University. आर्टिकल डिस्कस करता है कि ईरान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं. इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में ईरान के पास एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है. डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि इजराइल जो है एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके ईरान पे अटैक कर रहे हैं, और यूएसए का जो अटैक अभी हुआ था न्यूक्लियर साइट्स पे, तो उससे भी एक डिफेंस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क्स रेज किया जा रहा है. See, Iran geopolitical constraint and strategic dilemma. The following the recent US military strike on Iranian target, several editorial discusses Iran limited option for retaliation. बोला जा रहा है कि अभी तो ईरान के पास उतना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है नहीं, ना ही आर्सेनल्स हैं उतने कि आप यूएसए पे डायरेक्ट अटैक कर सको. हालांकि ईरान ने अभी आगे पढ़ेंगे कि यूएसए के जो बेस है कतर में उनको अटैक किया है. एंड अभी भी ईरान इज अ पार्ट ऑफ एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें IAEA के सेफगार्ड के अंदर रहना होगा. और बोला जा रहा है कि यदि ईरान रिटेलिएट करने की कोशिश भी करेगा तो यूएसए विल गिव द स्विफ्ट रिस्पॉन्स. और बोला ये भी जा रहा है कि इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस का यूज़ करना चाहिए रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. यही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया कि तेहरान में जो दिल्ली क्या कर सकता है, एक डिप्लोमेटिक प्लेयर के रूप में काम आ सकता है. जैसे इंडिया हैज़ रिमेन कॉशस किस क्षेत्र में रहा है कि जैसे कि इसराइल को क्रिटिसाइज करने में. कुछ दिन पहले SCO द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इसराइल के अटैक को क्रिटिसाइज किया गया एंड इंडिया स्टेड अवे फ्रॉम द मीटिंग एंड एब्सटेंड फ्रॉम द मीटिंग. यही चीज़ क्वेश्चन किया जा रहा था एक आर्टिकल में कि मॉरलिटी वगैरह कहाँ गई. ये वो मॉरलिटी बाय योगेंद्र यादव इन वन आर्टिकल. वर्ल्ड मॉरलिटी की बात हो रही है अभी. जब इंडिया पे जो टेरर अटैक हुए उसके रिस्पॉन्स में वेयर वाज द मॉरलिटी, मॉरलिटी कहाँ थी. ज्ञान देना अच्छी बात है, बट वन शुड अप्लाई इन वंस लाइफ ऑल्सो. मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ये आर्टिकल हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा लिखे गए हैं. मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिखे गए चिराग पासवान जी, ऑनरेबल MP ऑफ जमुई बिहार. तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि मखाना बेल्ट जो है मधुबनी में, वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप हो रहा है. एंड जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, PMFME जैसे स्कीम्स हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है. और जो टॉप डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री है, USA हो गया, कनाडा हो गया, द फॉक्सनेट आर बीइंग एक्सपोर्टेड इन दिस कंट्रीज. एंड ये बोला जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में बिहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है कुछ दिनों में. एंड जैसे जैसे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है एंड ये चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं, इस चीज़ को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को और सारी स्कीम कंपनसेट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि PM संपदा योजना 1604 प्रोजेक्ट हैव बीन सैंक्शनड.
एंड दिस ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट द प्राइवेट सेक्टर का 22,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। और क्या जनरेट करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है 3.3 लाख एसएचजी ग्रुप्स। रिकॉग्नाइजिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल रहने वाला है। और सेक्टर की ग्रोथ के लिए निफ्टेम कुंडली, निफ्टेम तंजावुर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फंक्शनिंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, एंड बिहार में भी एक यूनिट खुलने वाली है। एंड इंडियाज की ग्रोथ में स्टार्टअप का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स एक अल्टीमेट फील्ड प्रोवाइड करती है जो स्टार्टअप को प्रमोट कर सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, चैलेंज बिफोर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आफ्टर ईरान अटैक्स ऑन न्यूक्लियर साइट। ईरान के न्यूक्लियर साइट जैसे कि नानतेज, फर्दो, नानतेज, इस्फहान, फर्दो, सीयर, नानतेज, इस्फहान, फर्दो, ये 3 साइट्स थे जहाँ पे कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम या फिर यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे थे। तो इन 3 साइट्स पे अटैक हुआ है। बट आईएईए के अंडर जो है, चूंकि ईरान अभी भी पार्ट है एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, तो आईएईए जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपना इक्विपमेंट ताकि वो रेडिएशन लेवल को मॉनिटर कर सके। 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं, जिसमें कि गामा रेडिएशन जो है सी है, गामा रेडिएशन कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं एंड कैन पोटेंशियली डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स इन अदर कंट्री, और आसपास की कंट्री में जो सेंसर्स लगे हुए हैं उसके द्वारा भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बट जो बीटा और अल्फा है उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स लगाना पड़ेगा आईएईए को। एंड आईएईए ने बात करी है ईरान से, बोला जाता है जो फर्दर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे यूरेनियम का इनरिचमेंट हो चुका था 60% तक, तो उस केस में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द नानतेज फैसिलिटी इंक्लूडिंग इनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडरग्राउंड। कुछ केसेस में डैमेज हुए हैं कुछ जगह पे, बट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे उस पर डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि सैटेलाइट डेटा के अनुसार देखा जाए तो सैटेलाइट ईरान ने बोला कि जो भी फैसिलिटीज 400 केजी की यूरेनियम थे उसको वो अभी मूव कर लिए थे अटैक से पहले ही। और सैटेलाइट डेटा भी कंफर्म करता है और रेडिएशन का ना लीक होना भी ये चीज़ कंफर्म करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एग्री इंडस्ट्री एंड इंडिया यूएस डील। दिस आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट कि इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट आ रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट आ रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं 90%, 100%, 95%, E100 की बात की जा रही है। तो उस केसेस में 2017-18 तक जो था हम लोग सिर्फ मोलासिस यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है 17-18 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यूज़ करना ग्रेन्स जो है। फ्रॉम 2018-19 द मिल्कम डिस्टिलरीज ऑल्सो बिगन यूजिंग रियल ग्रेन, जो असली सीरियल्स वगैरह उनका यूज़ करने लगे, फीड स्टॉक का यूज़ करने लगे। और 2025 में है ये चीज़ें बढ़ गई हैं। और शुगर कैन का जो यूज़ हो रहा है, तो इस केसेस में 2 इशू आ रहे हैं कि शुगर कैन यूएसए से आ रहे हैं, तो और मेज़ यूएसए से आ रहे हैं। मेज़ के केस में ये इशू है कि जो मेज़ आ रहे हैं दैट इज़ जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो इंडिया के मार्केट जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अनदर इज द शुगर इंडस्ट्री फॉर द वन अगेंस्ट allowing import of ethanol for the use in blending। दूसरा है कि सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द इंदौर बेस्ड सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया vehemently oppose the import of soybean। The US is the second biggest producer of and exporter of this leguminous oil seeds after Brazil। ब्राज़ील पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे यूएस है। जब भी सोयाबीन का क्वेश्चन आएगा आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुगर मिल को डर क्या लग रहा है? चार्ट 1 देखिए क्या है।
पेट्रोल ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, 14.6% हो चुका है अभी 2023 में। नीति आयोग की अप्रोच पेपर में डिस्कस की गई कि नीति आयोग paper has called for exploring the options for importing soybean domestic market and the residual de-oiled cake and or meat. तो यही चीज़ है इथेनॉल ब्लेंडिंग के इंडिया और यूएस के बीच में जो इशू आ रहे हैं उसी पे डिस्कशन किया गया। दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। जॉर्ज टर्न 50, ये फिल्म है सार्क के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड नीरज चोपड़ा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था कि डायमंड लीग पेरिस में पार्टिसिपेट किए थे और जीत भी गए थे। आफ्टर पेरिस हाई चोपड़ा टारगेट्स गोल्डन स्पाइक टाइटल, एंड गोल्डन स्पाइक टाइटल कहाँ का है? ओस्ट्रावा, चेक रिपब्लिक। इट इज अ गोल्ड लेवल टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स टूर। याद रखिएगा ये चीज़ें, कुछ जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जेट, अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है ये कुछ हम लोग GS4 के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स या फिर केस स्टडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जेट फ्यूल स्टॉलन, एक ड्राइवर था जो कि ONGC में काम कर रहा था, उन्होंने 72,000 किलो लीटर की जेट फ्यूल को स्टोर किया जो एविएशन फ्यूल है, और अपने गोडाउन में जाके रख लिया, कभी 2,000 कभी 3,000 ऐसे करके। तो इससे क्या पता चलता? वर्क एथिक्स, इंटीग्रिटी, यहाँ पे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की भी बात होती थी। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जिसको बोलते हैं, ये अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है। इंटीग्रिटी भी आ जाती है, कितना अपने काम के प्रति ईमानदार है, जब कोई नहीं देख रहा है तो भी ये चीज़ गलत नहीं करना। डिसऑनेस्टी की भी बात आ जाती है। 7 सीन्स की भी बात आ जाती है, जो गांधी जी की 7 सीन्स हैं। बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, वो सारे इस केस में एग्जाम्पल्स पे फिट बैठते हैं। ये चीज़ देखिए आप गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 36,000 फॉर न्यूरो पेशेंट। जो पहले स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम होता था, डिजीज होता था, उसमें बहुत पैसे खर्चे होते थे। अब जो सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली की है, उन्होंने बोला कि 36,000 न्यूरो पेशेंट के लिए लगेगा, और फ्री फॉर जो ऑर्थो से ट्रीट हुए हैं, जो हड्डी की बीमारी से ट्रीट हुए हैं, उसके लिए फ्री है। तो आप गवर्नेंस में लिख सकते हैं, हेल्थ में लिख सकते हैं, हेल्थ कैसे इंप्रूव करेगा, कि आप जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ लाइए ताकि जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेयर डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। एंड PWD सेट टू अटेम्प्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड टुडे बाय फिलिंग इतना पोर्टल्स। यहाँ पे भी वर्क एथिक्स की बात आ रही है। एक इधर पॉजिटिव वर्क एथिक्स की बात आ रही है, इधर इस तरफ देखिए निगेटिव वर्क एथिक्स की बात आ रही है। सी हियर, ये पॉजिटिव वर्क एथिक्स, निगेटिव वर्क एथिक्स, गवर्नेंस की भी बात आ जा रही है यहाँ पे। दिस इज अबाउट GS पेपर 4, ये पेज GS पेपर 4 के लिए ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। दिल्ली में जो लाइसेंसिंग का काम होता था पहले पुलिस करती थी, अब उससे LG ने उनसे ये रोल हटा लिया है, एंड पुलिस जो है सिर्फ पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है लाइसेंस को देखेगी, या फिर दिल्ली LG के अंडर ही लाइसेंस देखा जाएगा। कल भी ये चीज़ न्यूज़ में थी। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया सीक्स पॉज इन द वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट प्रोसीडिंग। अभी बात हो रही थी वर्ल्ड बैंक के जो मीडिएटर हैं माइकल लिनो, हु इज़ अ एक्सपर्ट इन डैम related problems. He is also a French dam engineer and until recently the president of International Commission on Large Dam. इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के प्रेसिडेंट थे कुछ दिन पहले तक, माइकल लिनो। तो माइकल लिनो मीडिएट कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उस पे जो इंडिया में जो कुछ प्रोग्राम्स डैम बनाने के प्रोजेक्ट थे वो उस पर काम कर रहे थे। तो लिनो वॉज
लाइक इंटरमीडिएट, एंड कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं जैसे कि बगलिहार, सलल, ये 2 डैम है, इसका नाम ही रख लीजिएगा। और कुछ डैम इधर भी दिए हुए हैं, चेनाब पकलदुल 1000 MW का, रेटल 850, कीरू कवार पकलदुल इज द फर्स्ट स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ड इन JK। और गवर्नमेंट का स्टांस है कि अब जो है ट्रीटी रिस्टोर नहीं होगी, एवेंस में ही रहेगी ये ट्रीटी। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कतर के बेस पे जो अटैक हुआ है तो उससे कतर में 8 लाख इंडियंस फंसे हुए हैं, फंसे नहीं हुए, इंडियंस रहते हैं, एक्सपेट्रिएट हैं। एंड कतर और इंडिया का रिलेशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कतर 8.3 लाख स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इन कतर। इंडिया ने 350 मिलियन US$ कतर में इन्वेस्ट किए हैं, नहीं कतर कंपनीज इन्वेस्ट की इंडिया में। This is all about the Qatar news. Moving to the next news, war widens, ईरान हिट्स US बेस इन कतर। US का बेस कतर में कौन सा है, देखिए, अल अदैद बेस इन कतर, ये नाम याद रखिएगा, अल अदैद बेस, अल अदैद बेस कतर, और एन अल अशद बेस इन ईरान, ये 2 नाम याद रखिए, एन अल असद बेस इन इराक और अल अदद बेस इन कतर। इंटरनेशनल एनर्जी कमीशन के जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चेयरमैन हैं ग्रोसी साहब, राफेल ग्रोसी ने बोला कि रेडिएशन अभी कुछ लीक नहीं हुआ है। एंड जो वहाँ के पेजेस्की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि वो स्ट्राइक करेंगे। सीकिंग रिटर्न्स ऑफ नेहरू पेपर, नेहरू पेपर की बात हो रही है। 2008 में सोनिया गांधी ने 8 बंडल नेहरू पेपर को ले गए थे उस भवन से, नेहरू भवन से, उसी पे क्वेश्चंस किया जा रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के द्वारा, जिसमें ये क्वेश्चन उठाया गया, एंड इस पे लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। 51 कार्टून, वार वाइडेंस ईरान बेस, वही चीज़ न्यूज़ में दोबारा से आ गया, प्लीज़ अवॉइड इट। इंडिया जो है अपना ऑयल इंपोर्ट बेस बढ़ाना चाहता है, दोबारा से न्यूज़ में नहीं है, ये इंडिया का जो है स्ट्रेटजी है ऑयल को बढ़ाने का। इंडिया फिलहाल रसिया से ऑयल ले रहा है, US से ले रहा है और अदर कंट्रीज से ले रहा है, मिडिल ईस्ट से कम परचेज कर रहा है, रसिया से 39% और अदर कंट्री से जो बाकी बचे। डोवाल मीट्स वैंगी इन चाइना, कॉल्स फॉर काउंटरिंग टेररिज्म। चाइना के वांगी से मुलाकात किया है अजीत डोवाल, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी से मुलाकात की। स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री जो है कंडक्ट करने वाला है फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे। स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री कंडक्ट करने वाला है 2026 में। नेक्स्ट पीस ऑफ आर्टिकल, पुतिन जो है ईरान के मिनिस्टर से मिले हैं और यू चाह रहे हैं कि डिप्लोमेसी हो, US और ईरान पे जो साइट पे हमला हुआ है। फेसिंग FIR चार्ज ओवर पोस्ट कंप्लेंट पनौली केसेस, ये पनौली जो थी एक लड़की जिस पे केस FIR हुआ था और उसके रिस्पॉन्स में जो FIR करने वाले थे उस पर भी रिस्पॉन्स में केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बीच में कूद पड़े। इन्होंने बोला कि ये कब तक चलेगा, ये वो, when one side do it then you are okay with it, go through legal, जब दूसरे साइड पे केस होता है तो कब तक चलेगा, ये वो अपना ज्ञान देने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक जुडिशियरी को इस बारे में सोचना चाहिए कि जस्टिस जो है सबके लिए अप्रोचेबल होना चाहिए एंड सेम होना चाहिए। ड्रिफ्टिंग, हम लोग EPW के मैगजीन में जो आर्टिकल पढ़ रहे थे तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि इमरान प्रतापगढ़ी वाला जो मैगजीन आर्टिकल था। फ्री स्पीच आप एक जगह ऐसे इंटरप्रेट करते हैं
दूसरी जगह दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो हेट स्पीच है आप एक जगह पे एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जहाँ आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट जाके एक केस में घुस जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कैसे इन चीज़ों को सुन लेते हैं, आई डोंट नो। तो ये एक डिमीनिंग द हाई कोर्ट भी हो जाता है। हाई कोर्ट को आप डिमीन कर रहे हैं, इतने सारे हाई कोर्ट है, 28 हाई कोर्ट है, एंड यू आर डिमीनिंग इट बाय लिसनिंग टू दीज केसेस। हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है कि जितने भी केस हुए हैं क्लब, उसको एक ही हाई कोर्ट में करें, एक ही जगह पे कर सकते हैं। एंड यू, और इसको रिलीज करने से आप प्रमोट कर रहे हैं चीज़ों को, आप एटलीस्ट जुडिशियल कस्टडी में रखिए या किस कस्टडी में उसको जाने दीजिए। यू आर प्रमोटिंग, एंड कह रहे हैं कब तक चलेगा, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है। राजस्थान, तेलंगाना और बिहार रिकॉर्ड्स हाईएस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर बिहार राजस्थान में बढ़ा है, हाईएस्ट है। गब्बर जो रिलीज होगी इटली में, और एक राइटर है पार्वती तिरले, ट्राइबल राइटर है, जिसको कि अवार्ड मिला है, और ये अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचाने चाहती हैं। जयशंकर लाइकली टू बी इन यूएस। जयशंकर क्वाड मीटिंग के लिए जा सकते हैं यूएस में। अभी यूएस इंडिया के बीच में कुछ इशूज चल रहे हैं, मे बी प्राइम मिनिस्टर विल नॉट गो। बीजेपी के एक एमपी ने थ्रेस किया था वंदे भारत ट्रेन में, एक उसको नोटिस दे दी गई है। ये होना चाहिए, पार्टी डिसिप्लिन जो होता है, यही चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। व्हीप 3 एमएलए को सस्पेंड किया गया है राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसकी रिगार्डिंग। तो यहीं पे एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। "13-year-old girl dies in blast during टीएमसी विक्ट्री सेलिब्रेशन"। टीएमसी का जो एमपी था, उसकी विक्ट्री सेलिब्रेशन में बॉम्ब फोड़ा गया था, और उसमें 13 साल की लड़की का डेथ हो गया। एंड टीएमसी जो गवर्नमेंट है बंगाल में, वो एनआरकी को जो हवा दे रहे हैं, उसको एक कंट्रोल चेक मिलाना चाहिए। एनआरकी स्टेट हो गई है बंगाल, एंड चीज़ें, पीपल आर कंप्लेनिंग ऑल्सो, बट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, वोट जहाँ से मिल रहा है उनको कुछ बोलना नहीं है। ओके, this is all about this today's news. Thanks for being patient with me. If you are liking my initiative, please hit the like button, comment and subscribe to my channel. This is all about it. Thank you. Bye bye.